की एसएसओ आईडी बनानी है उसके जन आधार कार्ड से। तो उसके जन आधार कार्ड से सबसे पहले एसएसओ आईडी बनानी है और उसके बाद में एसएसओ आईडी के अंदर लॉगिन करना। ध्यान ये रखना है, जिस जन आधार कार्ड से सदस्य को ट्रांसफर करना है उसकी एसएसओ आईडी बनानी है और उसके बाद में उसके अंदर लॉगिन करना है। एसएसओ आईडी में लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आपको जन आधार कार्ड ऐप ओपन करना है। यदि यहाँ पे आपको जन आधार कार्ड ऐप नहीं मिलता है तो आपको अदर ऐप के ऊपर क्लिक करके क्विक सर्च के अंदर आपको सर्च करना है जन आधार। जैसे आप जन आधार क्विक सर्च के अंदर सर्च करते हैं तो पहला ही ऐप आ जाता है, इस ऐप को आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे होगा आधार ऑथेंटिकेशन, मतलब एसएसओ में जो आधार कार्ड जुड़ा हुआ है उस सदस्य से यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन होगा। आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है ओटीपी, दूसरा है यहाँ पे फेस वाला, तो तीसरा है यहाँ पे फिंगरप्रिंट का और चौथा है आइरिस का। अब आप किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फेस वाला है, इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है कि फेस रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको। यहाँ पे हम ओटीपी वाला ऑप्शन यूज लेने वाले हैं, तो ओटीपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके रखेंगे। उसके बाद में इस कंसेप्ट को जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद में हमारे पास टीओटीपी है, तो हमारे पास ओटीपी नहीं है फिलहाल। जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है आधार कार्ड के साथ वो मोबाइल नंबर हमारे पास नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास पहले से एक वैध ओटीपी यहाँ पे टीओटीपी है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो टीओटीपी है, जो एम आधार एप्लीकेशन है उसके अंदर जो टीओटीपी आप जनरेट करते हैं वो ओटीपी यहाँ पे आपको एंटर करनी है। उसके बाद में ओटीपी मान्य करे इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ओटीपी मान्य करें इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जन आधार कार्ड एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद में आपको इनरोलमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इनरोलमेंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद में बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है सिटीजन ट्रांसफर फैमिली, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं ट्रांसफर मेंबर वाला ऑप्शन है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस परिवार से स्थानांतरण होना है, जिस परिवार से ट्रांसफर होना है उसका यहाँ पे जन आधार कार्ड है, मतलब उसकी एसएसओ आईडी है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था जिस परिवार से सदस्य को ट्रांसफर करना है सबसे पहले उसकी एसएसओ आईडी क्रिएट करनी है और उसी के बाद में आपको ट्रांसफर करना है। जैसे उस आईडी के अंदर आपने लॉगिन किया उसके बाद में खोजे के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन होगा वो सेम ऑथेंटिकेशन यहाँ पे होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, सदस्य को सेलेक्ट कर लेंगे, ई केवाईसी आधार के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे ओटीपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके रखेंगे। उसके बाद में कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद में ओटीपी भेजे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो हमारे पास टीओटीपी पहले से ही अवेलेबल है तो हम टीओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे। टीओटीपी एंटर करने के बाद में यहाँ पे ओटीपी मान्य करे इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ओटीपी मान्य करें इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे वो रसीद संख्या यहाँ पे आपको एंटर करने हैं जिस रसीद संख्या के अंदर आप उस सदस्य को ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो हम वो रसीद संख्या यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो आपको खोजे के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन कंसेप्ट आ जाता है, इसको एग्री करके रखना है और ओके के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक सदस्य को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, किसी भी सदस्य को सेलेक्ट कर लेना है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, आधार ई केवाईसी के लिए। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है आधार ई केवाईसी के ऊपर, तो आधार ई केवाईसी वाला पेज ओपन हो जाता है। उसके बाद में ओटीपी वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ओटीपी भेजे इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ओटीपी चली जाती है आपके आधार में जुड़े रजिस्टर मोबाइल नंबर के ऊपर। ओटीपी को यहाँ पे आपको एंटर करना है। जैसे आप ओटीपी एंटर करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे आपको प्रमाणीकरण करे इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रमाणीकरण करे उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ट्रांसफर मेंबर वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पे जिस परिवार से स्थानांतरण होना है, यहाँ पे ट्रांसफर होना है, उसकी रसीद संख्या यहाँ पे आपको शो हो रही है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है परिवार, यहाँ पे मेंबर ट्रांसफर का आपको सेंड करना है। तो यहाँ पे सदस्य को ट्रांसफर करना है या फिर परिवार को ट्रांसफर करना है। यदि परिवार को ट्रांसफर करना है तो परिवार के ऊपर क्लिक करना है। तो परिवार के ऊपर आप क्लिक करते हो तो पूरा परिवार ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम सदस्य को ट्रांसफर कर रहे हैं तो सदस्य ट्रांसफर करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में जिस सदस्य को हमें ट्रांसफर करना है उस सदस्य को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप उस सदस्य को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में यहाँ पे मुखिया से संबंध आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका संबंध रहने वाला है वो संबंध यहाँ पे आपको बताना है। संबंध बताने के बाद में यहाँ पे आपको रिमार्क डालना है कि कारण क्या है, ट्रांसफर करने का कारण क्या है। तो वो आपको एक वैलिड कारण यहाँ पे डालना है। वैलिड कारण डालने के बाद में यहाँ पे कारण को आपको सेलेक्ट करना है। तो कारण है यहाँ पे शादी या फिर अन्य, जो भी आपका कारण है वो यहाँ पे डाल देना है। उससे संबंधित यहाँ पे डॉक्यूमेंट डाल देना है।
जैसे किसी की मैरिज हुई है तो यहाँ पे मैरिज टाइप कर लेना है और यहाँ पे शादी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि शादी होने के कारण नाम को ट्रांसफर किया जा रहा है। यहाँ पे आप मैरिज सर्टिफिकेट, राशन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी पंचायतों के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट और राशन कार्ड दोनों जो है रिक्वायर्ड करते हैं ट्रांसफर करने के लिए, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करते हो तो भी यहाँ पे आपका जो है ट्रांसफर हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे सूज करने के बाद में, जो भी डॉक्यूमेंट जहां पर आपने स्कैन करके रखा है वो सूज करने के बाद में आपको स्थानांतरण करे, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे आपका अनुलिपिकरण होगा। अनुलिपिकरण जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो जो आपका मेंबर है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा। अब वेरिफिकेशन कहाँ कहाँ होने वाला है? ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पहले यहाँ पे ग्राम सेवक के पास, ग्राम विकास अधिकारी और उसके बाद में बीडीओ ब्लॉक लेवल ऑफिसर के पास, ब्लॉक डेवलपर ऑफिसर के पास होने वाला है। यही प्रोसेस रहने वाली है।